यू नो व्हाट, ऑनेस्टली हम अपनी फैमिली की ये सारी चीजें करते हैं, वरुण एक और चीज जो हम सब अपनी फैमिली के लिए करते हैं वो है बीच बीच में एक वेकेशन निकालना और उसमें ये कोशिश करना कि हिल स्टेशन होके आया जाए। क्यों? क्योंकि वहां की हवा जो है वो फ्रेश होती है और हमको कुछ दिनों के लिए तो रिजुविनेट कर ही देती है। इनफैक्ट घर आते ही सबसे पहली चीज लोग ये कहते हैं तुम कितने फ्रेश नजर आ रहे हो, क्योंकि आप इतनी फ्रेश एयर ब्रीथ करके आते हो। और यहाँ हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये बताते हैं कि जब आप एक हिल स्टेशन या एक फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं वहां किस तरीके का आयन का बैलेंस होता है, उसके कंपैरिजन में अर्बन आउटडोर एरियाज में जब आप घर से बाहर होते हैं, जब थोड़ी बहुत हवा भी चल रही होती है, थोड़ी फ्रेशनेस बाहर भी होती है, बट उन दोनों के कंपैरिजन में जब आप घर के अंदर हैं तो आयन का बैलेंस वाकई इम्बैलेंस है, तो फ्रेशनेस बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल। और अब हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यों हम एक लंबे समय में जब एक एसी रूम में रहते हैं तो सफोकेटिंग एक थोड़ा सी जो फीलिंग है वो होने लगती है, क्यों बीच बीच में एक दूसरे से कहते हैं चलो ताजी हवा लेकर आते हैं। हाँ, और यही चीज समझने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है ऑन द शो, मिस्टर सुवेंदु, जो कि शार्प की तरफ से आए हैं। और हम आपसे सर यही जानना चाहते हैं कि शार्प का ये जो अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे हाथों में है, अभी कस्टमर्स के पास में पहुंचेगा, किस तरह से एयर को फ्रेश करता है? आजकल के जो हमारे लाइफस्टाइल है, वी आर प्रैक्टिकली लिविंग इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट। बिल्कुल बंद कमरे के अंदर रह रहे हैं, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, और फ्लैट्स में ज्यादातर फ्लैट्स आसपास हो गए हैं, घर पास पास हो गए हैं, बैल्कनीज नहीं होती, फ्रेश एयर का इनटेक प्रैक्टिकली जीरो हो गया है। कोई सर्कुलेशन। पहले के जमाने में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, खिड़कियां होती थी, आजकल नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन बंद। होता क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है उससे? ये प्रॉब्लम है कि जो फ्रेश एयर का इंटेक अगर बिल्कुल खत्म हो जाए तो बैक्टीरिया, वायरस, पोलन, मोल्ड, एलर्जेंस जैसे हार्मफुल चीजें बढ़ने लगती हैं घर के अंदर, बिकॉज उनको अटैक करने के लिए कोई सोल्जर नहीं है घर के अंदर। तो बेसिकली ये जो प्योरीफायर है ये सोल्जर का काम करता है। ये सोल्जर्स क्रिएट करता है घर के अंदर जाके, जो कि सिर्फ हवा से ही नहीं, सरफेस से भी जितने भी खराब चीजें उसको खत्म करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डस्ट माइट्स जो सबसे खराब चीजें हैं हमारे घर के अंदर, स्पेशली बेडरूम में, जो कारपेट्स में, पिलोज में, कुशंस में, सॉफ्ट टॉयज में, कर्टन्स में चिपके रहते हैं, इवन दीवार में चिपके रहते हैं, उसको निकालना नामुमकिन है। देयर आर स्टैटिस्टिक्स विच रिवील के बहुत सारे फंगस 20-20 साल तक घर के अंदर रहते हैं। तो ये प्रूवन मैकेनिज्म है जो कि सिर्फ हवा से ही नहीं, सरफेस से भी खराब चीजों को हम निकालते हैं। चलिए, एक शब्द में ये वाकई सुन के ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं हम कितनी गंदगी में रह रहे हैं इस समय, और ये वाकई फैक्ट है, ये हमें खुद महसूस होता है। इट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग कि ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती हैं। उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अवेयरनेस इकलौती चीज सोल्यूशन नहीं है। आपके लिए प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रिवेंशन के लिए हमारे देश में देखिए एयर प्योरीफायर के रूप में बहुत सारी चीजें नहीं है, ये आप और हम भी जानते हैं। विच इज वाई ये जो एक बात सुवेंदु ने कही ना, ये सोल्जर्स क्रिएट करता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद बट आई वांट टू रियली नो कैसे मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये आप मुझे बताइए। आपको जो डिफरेंस नजर आता है जो फॉरेस्ट की हवा में और घर की हवा में, वो डिफरेंस वही है सोल्जर्स, आयंस जिसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पहली बात तो वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है उससे फ्रेश एयर जेनरेट होता है। दूसरी बात, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ये मिल के एक नेचुरल डिटर्जेंट क्रिएट करता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल, जो बैक्टीरिया, वायरस, पोलन, मोल्ड, एलर्जेंस के अंदर से उसकी जान को खींच के निकाल देता है। उसकी वजह से फ्रेशनेस हो जाती है। उसकी वजह से जितने भी खराब चीजें वो जब खत्म हो जाएंगी रूम के अंदर, अच्छी चीजें, एक शब्द में अगर बताया जाए, खराब चीजों को खत्म कर देता है, अच्छी चीजों को बढ़ाता है। और उसके लिए केवल एक बटन दबाना है जिसका ऑन बटन है। ये कोई मेंटेनेंस फ्री है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का है। इसको एक रूम से दूसरे रूम में आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑपरेशन भी बहुत सिंपल है, सिर्फ 20 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और एक बटन से लो फैन स्पीड, दूसरे बटन से। तो ये यहाँ पे जो एक एलईडी है, एक ब्लू एलईडी जली तो ये लो फैन स्पीड, और जब दोनों जल जाती है हाई फैन स्पीड। अगर आपको केवल मैकेनिज्म के नाम पे केवल एक ये बटन है, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं चला पाएंगे या समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप फैन की स्पीड बढ़ाते हैं तो जल्दी ठंडा कर दें, और कम कर दे तो कम ठंडा करें। तो उसी तरीके से ये जल्दी, अगर आपको सैनिटाइजेशन या फ्रेशनेस चाहिए तो आप डबल फैन स्पीड दे दीजिए, नहीं तो लो फैन स्पीड पे। चलिए ठीक है। सुवेंदु, मैं बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए कि ये एक सिंपल सी मशीन दिख रही है, बहुत सिंपल, किस तरह से वो सोल्जर्स जनरेट करती है, आयंस जो है वो जनरेट बेसिकली कैसे होते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस? ये इसमें एक
आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो मैं शुरू से बताता हूँ, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। बट इसमें जो ये मेश आपको दिख रहा है, ये कैन बी वॉश्ड अंडर ए टैप, मतलब नलके के पानी में आप इसको वॉश कर सकते हैं जिस तरीके से आप। जैसा मैं देख के मुझे लगता है केवल इसलिए ताकि मच्छर या गंदगी इस तरह। हाँ, इसको इसके फैन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी जो ये ब्लॉक बने हुए हैं, तो ये आयन जनरेटर है। ये यूजर मेंटेनेंस में जो हाथों से खुल जाता है, यूजर मेंटेनेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निकालिए इसको। और इसके अंदर आपको नजर आएगा आयंस, और इसकी एक पीरियोडिक मेंटेनेंस है। जैसे आप अपने टूथब्रश करते हैं या अपने बाल को वॉश करते हैं, इसी तरीके से इसमें एक छोटा सा ब्रश दिया हुआ है। इस ब्रश से आप इसके टीथ, जो 4 टीथ है, इसको आप साफ कर सकते हैं पीरियोडिकली। हाउ ऑफन? ये भी मैं दिखाया था। ये अंदर यहाँ पे 2 छेद से दिए हुए हैं, इसको बस इस तरह से क्लीन करना है। उस पर अगर कोई डस्ट या कार्बन जम जाता है तो उस ब्रश से वो रिमूव हो जाता है, ताकि वो आयंस सोल्जर्स ज्यादा से ज्यादा निकले। और सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रश संभालने का झंझट नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर खो जाती है। अच्छा, बट मैं एक चीज जानना चाहूंगी, ये जो आयन जनरेटर है, इसका कोई लाइफ स्पैन है या समथिंग लाइक दैट? 19,000 घंटे इसकी लाइफ है। 19,000 घंटे? यस। तो अगर आप 24/7 इसको ऑपरेट करते हैं तो 2.5 साल। ओके। अच्छा शुभेंदु, एक चीज जानना चाहूंगी, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए 24 घंटे हम बहुत ही कम डिवाइसेस हैं जिनको चलाते हैं वरुण, क्योंकि पंखे के अलावा आई थिंक पंखा एक ऐसी चीज होती है जो 24 घंटे बिल्कुल चलती है। उसमें भी, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन होता है बिजली की खपत कितनी होगी, कितना कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे में अगर ये डिवाइस जो है ये बनाया हुआ है कि 24 घंटे चले, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होती है? सिर्फ 20 वाट, जितना आपके घर पे एक CFL कंज्यूम करता है। 20 to 23 वाट्स इसकी पावर अगर मैं कंजम्पशन कुछ है। इसे 2,500 घंटे चलाऊंगा तो करीबन 2.5 यूनिट बिजली। एब्सोल्युटली, मेरी मैथ अच्छी है, इंजीनियर हूँ मैं, कभी कभी उसका फायदा उठा लेता हूँ। तो वाकई जैसा CFL हम लोग बल्ब से रिप्लेस कर देते हैं ताकि वो बिजली कम खाए, वैसे ही बिजली कंजम्पशन इसका इतना लो है कि हम भी चाहेंगे कि आप इसको 24 घंटे चला कर रखें घर में, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। वाओ, और इट इज सो सिंपल। उसमें एक आयन जनरेटर है जो कि एक अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक अच्छा सा जो है आइसक्रीम सैंडविच बना के देता है, जो आपके घर को और उसकी एयर को फ्रेश रखता है। अच्छा, एक और चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी दैट इनफैक्ट शुभेंदु से पूछना भी चाहूंगी। शुभेंदु, आई बिलोंग टू अ हिल स्टेशन, तो वहां जब तक मैं अपने होम टाउन में थी तो स्किन जो थी बहुत ही फ्रेश होती थी, बट एज आई केम टू द बिग सिटी, स्किन का टेक्सचर जो है, इलास्टिसिटी जो है, मॉइस्चर जो है, वो जा रहा है, कम हो रहा है। विल इट हेल्प इन दिस? इनफैक्ट आपने बिल्कुल, यू गॉट इट राइट। जैसे हम फॉरेस्ट में जाते हैं, जिस तरीके की फ्रेशनेस हमें मिलती है, अगर आप उसी फ्रेशनेस पे एक्सपोज है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, तो ये ह्यूमन स्किन में एक बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से एक मॉइस्चर का लेयर क्रिएट करता है हमारे स्किन पे, ह्यूमन स्किन पे, और उससे ना कि सिर्फ मॉइस्चराइज करता है स्किन को, बल्कि टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है और इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है, और ये चीज़ जो है प्रूवन है। ओके, आई थिंक विच इज वाई जब हम देखते हैं लोगों को हिल स्टेशंस में या एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हुए, कहते हैं ना कि बाल जो है वो बहुत अच्छे ग्लो करते हैं, स्किन जो है ग्लो करती है, एकदम चबी चबी जो चीक हैं वो दिखते हैं। रीजन अब आज हमारे सामने है, और ये रीजन इनफैक्ट अर्बन जो शहर में लोग रहते हैं उनके पास भी आ सकता है। एंटी एजिंग सोल्यूशन विच ऑब्वियसली डज नॉट कम इन अ बॉटल। आपको शायद बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जिनमें केमिकल्स यूज होते हैं। सोचिए, सिंपल आपके घर में, आपके लिविंग रूम में फ्रेश एयर जनरेट हो जाएगी, सोल्जर जनरेट हो जाएगी, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका। बिल्कुल। अगर आप कोई क्रीम अप्लाई करेंगे, कोई लोशन लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पर इतना कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हम आपके लेके आए, 13,999 रुपए में आपके घर के किसी भी एक कोने में इसको आप रख सकते हैं, और आपके पूरे घर में, पूरे कमरे में फ्रेश एयर रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी, स्किन ब्रीथ करेगी, आप खूबसूरत लगेंगे। और जैसा हम आपको कह रहे हैं, 13,999 में हम ये नहीं बता सकते कि जिंदगी कितनी लंबी होगी, लेकिन जितनी भी लंबी है उतनी जिंदगी कम से कम हेल्दी हो, उसकी गारंटी हम जरूर दे